नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं होटल रॉयल बिहार में। यहाँ पर प्रशांत किशोर की सभा थी मुस्लिमों के साथ, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ, और अल्पसंख्यकों की एक बड़ी बैठक 1 सितंबर को बापू सभागार में होने वाली है। अभी हमारे साथ ओवैस अंबर जी हैं। ओवैस अंबर जी, मुसलमानों को क्या लग रहा है जन सुराज को लेकर? देखिए, हम लोग बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम लोगों के जो ऑप्शंस की तलाश थी कि हमें हमारे वोट के हिसाब से, हमारी संख्या के हिसाब से विधानसभा में हमारा नंबर नहीं है, हमें टिकट्स नहीं दिए जाते हैं, हम इलेक्शन में उनके झोला उठाने के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम पार्टियों में हमारी पहले सफ में वैल्यू तक नहीं है। बड़े बड़े विधान परिषद की नेता विपक्ष की राबड़ी देवी जी बन जाती हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बन जाते हैं, उनकी दोनों बहनों को टिकट चाहिए, उनके भाई को मंत्रालय चाहिए, तो हम लोग क्या झोला उठाने आए हैं? हमारी विधानसभा, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी से समझ में आएगा। जहानाबाद के 5 विधानसभा हैं, जिसमें 5 में 40 साल की उम्र में हमने आज तक कोई मुस्लिम विधायक ही नहीं देखा, जबकि वहाँ इस वोट बैंक के बगैर इलेक्शन कैंपेन और जीता नहीं जा सकता। आप मान रहे हैं ना कि आप लोग को लालू प्रसाद यादव ने ठगा? मैं क्या, पूरा बिहार मानता है? नहीं, लेकिन आप लोग तो उनके वोटर मान दिया। माई समीकरण पर ही लालू प्रसाद। माई समीकरण था, अब वाईएम समीकरण है। माई समीकरण, वाईएम समीकरण, जरा हमारे दर्शकों को पूरा समझा। वाईएम समीकरण ये है कि जब आप मुसलमान को टिकट दे देते हैं, वाईएम समीकरण क्या है? जब आप मुसलमान को टिकट दे देते हैं तो आपका यादव समाज के जो हमारे जो वोटर्स हैं वो दूसरे वोट बैंक के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उनको मुस्लिम विधायक के रूप में कोई नहीं चाहिए। आप तो हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं? बीजेपी के साथ जाते हैं, जहाँ एनडीए के साथ चले जाते हैं। सबसे सिंपल सी बात है। अब हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि हम इतने सालों से, हमारे बाप दादा ने आपको वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने आरजेडी को वोट दिया, हमने हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े रहे इस इलेक्शन में भी। लेकिन आप विधान परिषद की क्या नेता विपक्ष की किसी एक मुसलमान चेहरे को नहीं बना सकते थे? इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। कुछ बनाना है तो परिवार के अलावा ये नेता सोच नहीं। पारिवारिक पार्टी, परिवारवाद बहुत सवार है उनके ऊपर। और देखिए, हम लोगों को चाहिए कि अब हम युवाओं से बात कर रहे हैं, पूरे देश के युवा मुसलमान भाइयों और नौजवानों और हिंदू मुस्लिम सभी के साथ, शिक्षित लोगों को जिस जगह आप अपने जगहों से चुनकर अपने विधानसभा भेजेंगे, बिहार बदलेगा भाई। गुंडे मवालियों को अगर बिहार को सौंपेंगे, आपकी माँ बहनें सुरक्षित। प्रशांत जी, बिहार बदलेंगे 100%। चलिए, एक आखिरी सवाल है। अभी तक बिहार को सभी नेताओं ने ठगा, क्या नीतीश कुमार, क्या कांग्रेस, क्या मोदी? चूंकि बिहार अगर पिछड़ा है तो इसके लिए सभी दोषी हैं। प्रशांत किशोर पर कैसे विश्वास किया जाए अगर यह भी ठगते? प्रशांत जी एक बहुत यूनिक बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, रोजगार और दूसरे बात की। पार्टियों से ज़्यादा जनता ने, क्योंकि अवेयरनेस की कमियों की वजह से जनता ठगी गई है। हम पार्टियों के छाप को वोट देते रहे। इन्होंने क्या किया कि कैंपेन चलाया कि आपके बीच का बेटा, आपके बीच के लोगों में से जो शिक्षित है, जो सक्षम है, उस काबिल है, उसको हम लोग लेके आएंगे और उसको टिकट देंगे और इलेक्शन लड़ाएंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है कि राजद का माई समीकरण अब टूट रहा है, प्रशांत किशोर की तरफ अल्पसंख्यक समुदाय का झुकाव हो रहा है। वैसे में जब प्रशांत किशोर लगातार लगे हुए हैं, इसका क्या कुछ असर होगा यह तो 2025 के चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग बिहार से।